प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं आरके कनक एलिट्स, ढीकली, उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। खाटू श्याम मंदिर चोरी का हुआ खुलासा। 8 लाख से ज्यादा नकदी उड़ाने वाली गैंग के 2 बदमाश गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी। अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग का सर्जिकल स्ट्राइक जारी। 8 दिनों में 859 केस किए दर्ज, 250 से ज्यादा आरोपी भी हुए गिरफ्तार। लाखों की ठगी के मामले में एक महिला आरोपी हुई गिरफ्तार। व्यापार में मोटा मुनाफा दिलाने के नाम पर हड़पे रुपए। और उदयपुर में प्रशासन की बेरुखी आई सामने। प्रताप जयंती पर धूल फांकती रही वीर शिरोमणि की मूर्तियां। उदयपुर के फतेहनगर स्थित खाटू श्याम जी मंदिर में हुई लाखों रुपए की चोरी का आखिरकार पुलिस ने खुलासा कर दिया है। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने मंदिरों में सिलसिलेवार चोरी करने वाले गिरोह के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने पूछताछ में फतेहनगर के खाटू श्याम जी मंदिर से 8 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी चोरी करना कबूल किया है। वारदात के दौरान आरोपी दान पात्र से रुपए निकालकर बोरे में भरते हुए सीसीटीवी कैमरों में कैद हुए थे। पुलिस अब गिरोह के बाकी साथियों की तलाश में जुटी है। मंदिरों को निशाना बनाकर लाखों रुपए की चोरी करने वाले गिरोह का बड़ा खुलासा हुआ है। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने अप्रैल महीने में मंदिरों में हुई सिलसिलेवार चोरियों की जांच के दौरान ऐसे बदमाशों को पकड़ा जिनके तार उदयपुर जिले के फतेहनगर थाना क्षेत्र में स्थित खाटू श्याम जी मंदिर चोरी से भी जुड़े मिले। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने मंदिर से लाखों रुपए चोरी करने की वारदात कबूल कर दी है। चित्तौड़गढ़ एसपी मनीष त्रिपाठी ने बताया कि 16 और 17 अप्रैल की रात दुर्ग स्थित मल्लीनाथ जैन मंदिर में हुई चोरी की जांच के दौरान पुलिस ने निम्बाड़ा के पेमदियों का खेड़ा निवासी मीठूलाल नायक और राशमी के पहुना निवासी कान्हा और कन्हैया नायक को गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने फतेहनगर स्थित खाटू श्याम जी मंदिर में हुई चोरी में शामिल होने की बात भी स्वीकार की। पुलिस जांच में सामने आया कि 8 मार्च की रात आरोपियों ने मावली फतेहनगर रोड पर लदाना क्षेत्र स्थित खाटू श्याम जी मंदिर का ताला तोड़ा और दान पात्र में जमा भक्तों की नकदी चोरी कर ली। आरोपी मंदिर के भीतर रखे रुपयों को एक बड़े बोरे में भरकर फरार हो गए थे। पूरी वारदात मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई थी, जिसमें आरोपी साफ नजर आए थे। पुलिस के अनुसार इस वारदात में गिरफ्तार दोनों आरोपियों के अलावा घनश्याम सालवी, देवीलाल रावत, राजू उर्फ राजमल कामड़, काजल उर्फ मनीषा और नारायण नायक भी शामिल थे। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। राजस्थान में अवैध मदिरा निर्माण, परिवहन और बिक्री के खिलाफ आबकारी विभाग का विशेष निरोधात्मक अभियान लगातार जारी है। आबकारी आयुक्त नमित मेहता के निर्देश पर 1 से 8 मई तक प्रदेश भर में बड़ी कार्रवाई करते हुए 859 अभियोग दर्ज किए गए और 250 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान लाखों रुपए की अवैध शराब जब्त करने के साथ 2 लाख लीटर से ज्यादा वॉश नष्ट किया गया। उदयपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद और जोधपुर सहित कई जिलों में दबिश और नाकाबंदी अभियान चलाया गया। आबकारी विभाग ने प्रदेश भर में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत व्यापक अभियान छेड़ रखा है। आबकारी आयुक्त नमित मेहता के निर्देशन में 1 से 8 मई तक चलाए गए विशेष निरोधात्मक अभियान में नाकाबंदी, गश्त और दबिश की प्रभावी कार्रवाई की गई। इस दौरान प्रदेश भर में 859 अभियोग दर्ज कर 282 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई के दौरान 9,72,862 रुपए लागत की 3,626 लीटर देशी मदिरा, 8,69,170 रुपए की 871 लीटर भारत निर्मित विदेशी शराब, 3,15,431 रुपए की 1,428 लीटर बियर और 5,473 लीटर हथकढ़ शराब जब्त की गई। इसके साथ ही 2,20,670 लीटर वॉश नष्ट किया गया। अभियान के दौरान 31 वाहनों को जब्त भी किया गया, जिनमें बड़े वाहन, 4 पहिया और 2 पहिया वाहन शामिल हैं। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा क्षेत्र में आबकारी टीम ने कार्रवाई करते हुए 10 बोतल अवैध हथकढ़ शराब बरामद की।
वहीं मामले में 600 लीटर वॉश नष्ट कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बांसवाड़ा में 3000 लीटर वॉश नष्ट करने के साथ 102 बोतल अवैध हथकढ़ शराब जब्त की गई। यहाँ मोटरसाइकिल पर बियर परिवहन करते एक आरोपी को भी पकड़ा गया। राजसमंद के नाथद्वारा क्षेत्र में बनास नदी के पास 1500 लीटर उत्तेजित वॉश और एक भट्टी नष्ट की गई, जबकि 57 लीटर हथकढ़ शराब जब्त कर 2 मामले दर्ज किए गए। जोधपुर, नागौर, पाली, कोटा, श्रीगंगानगर, प्रतापगढ़ और केकड़ी सहित कई जिलों में भी लगातार दबिश देकर अवैध शराब और भट्टियों को नष्ट किया गया। आबकारी विभाग का कहना है कि प्रदेश भर में अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, जिला आबकारी अधिकारी और निरोधक दल लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और अवैध मदिरा कारोबार के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। पुणे के कोडवा थाना क्षेत्र में लाखों रुपए की कथित ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। बांसवाड़ा निवासी पति पत्नी पर व्यापार में मोटा मुनाफा दिलाने का झांसा देकर निवेश करवाने और बाद में रकम हड़पने का आरोप लगा है। मामले में पुलिस ने एक महिला आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका पति अभी फरार है। पीड़ितों का आरोप है कि आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज और बिल दिखाकर भरोसे में लिया था। व्यापार में भारी मुनाफे का लालच देकर लाखों रुपए की ठगी करने के आरोप में बांसवाड़ा निवासी दंपति अब पुलिस जांच के घेरे में आ गया है। मामला पुणे के कोडवा थाना क्षेत्र का है, जहां शिकायतकर्ता कमर अहमद कादर और उनके मित्र किरण गोरतले ने आरोपी सैनुद्दीन शब्बीर गेताजी और उसकी पत्नी अजब जैनुद्दीन गेताजी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िताओं के अनुसार आरोपियों ने इलेक्ट्रॉनिक सामान, झूमर, फ्रिज और अन्य वस्तुओं के बड़े व्यापार का दावा कर खुद को भरोसेमंद कारोबारी बताया। दंपति ने 2 महीने में 10 लाख रुपए का मुनाफा देने का वादा करते हुए निवेश के लिए तैयार किया। शिकायत के अनुसार वर्ष 2021 में अलग अलग बैंक खातों और नकद माध्यम से करीब 46 लाख रुपए दिए गए, जबकि बाद में कुल आर्थिक नुकसान 56 लाख रुपए तक पहुंच गया। आरोप है कि तय समय गुजरने के बाद भी रकम वापस नहीं लौटाई गई। आरोपी लगातार ये कहते रहे कि माल रास्ते में फंसा हुआ है और गोदाम में स्टॉक मौजूद है, लेकिन जब पीड़ितों ने जांच की तो सामने आया कि आरोपियों द्वारा दिखाए गए बिल, पते और गोदाम से जुड़े दस्तावेज फर्जी थे। मामले में आरोपी अजब जैनुद्दीन गेताजी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसका पति सैनुद्दीन शब्बीर गेताजी फिलहाल फरार बताया जा रहा है। कोडवा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और आर्थिक लेन देन से जुड़े दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं। पूरा देश आज मेवाड़ के गौरव और स्वाभिमान के प्रतीक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को नमन कर रहा है, लेकिन झीलों की नगरी उदयपुर से एक अलग ही तस्वीर सामने आई है। जिस मेवाड़ का नाम लेते ही जहन में प्रताप का चित्र उभर आता है, उसी शहर के 2 प्रमुख संस्थानों राजस्थान कृषि महाविद्यालय और नगर निगम परिसर में लगी महाराणा प्रताप की प्रतिमाओं पर आज माल्यार्पण तक नहीं किया गया। प्रशासन की इस घोर अनदेखी ने आम जनमानस की भावनाओं को गहरा आघात पहुंचाया है। शौर्य और साहस की इस पावन धरा उदयपुर में शनिवार को प्रशासनिक संवेदनहीनता की पराकाष्ठा देखने को मिली, जहां एक और देश भर में महाराणा प्रताप की वीरता के किस्से सुनाए जा रहे हैं और लोग उन्हें नमन कर रहे हैं। वहीं उदयपुर शहर स्थित महत्वपूर्ण संस्थानों ने अपने ही नायक को बिसरा दिया। राजस्थान कृषि महाविद्यालय परिसर में स्थापित महाराणा प्रताप की प्रतिमा आज उपेक्षा का शिकार बनी रही। सुबह से शाम ढलने को आई, लेकिन कॉलेज प्रशासन की ओर से प्रतिमा की सुध लेने वाला कोई नहीं था। ऐसा ही कुछ नजारा उदयपुर नगर निगम परिसर में भी देखने को मिला, जहां हर साल बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं, लेकिन आज वहां लगी प्रताप की मूर्ति बिना माला की सूनी पड़ी रही। ये स्थिति तब है जब नगर निगम शहर की परंपराओं और गौरव को सहेजने का दावा करता है। प्रताप, जिनका नाम मेवाड़ की पहचान है और जिनके आदर्शों पर ये पूरी रियासत गर्व करती है, उनके साथ ऐसी बेरुखी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों और प्रताप प्रेमियों में इस उपेक्षा को लेकर भारी आक्रोश देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि प्रशासन और संबंधित अधिकारी केवल कागजों और भाषणों में ही महापुरुषों का सम्मान करते हैं, जबकि वास्तविकता में उनके पास माल्यार्पण करने जितना समय भी नहीं है। ये घटना न केवल प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाती है, बल्कि मेवाड़ की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के प्रति जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों की
उदासीनता को भी उजागर करती है। फिलहाल इस गंभीर लापरवाही पर अब तक किसी भी जिम्मेदार अधिकारी का बयान सामने नहीं आया है। उदयपुर के एमबी अस्पताल में अब मरीजों को इलाज के लिए सिर्फ सुबह की ओपीडी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। भीषण गर्मी और बढ़ती हीट वेव को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देश पर सोमवार से शाम को विशेष सांध्यकालीन ओपीडी शुरू की जा रही है। अस्पताल अधीक्षक ने बताया कि इस व्यवस्था से दूर दराज से आने वाले मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। शाम की ओपीडी में वरिष्ठ डॉक्टर्स की निगरानी में उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। राजस्थान में लगातार बढ़ रही गर्मी और लू के असर के बीच उदयपुर के एमबी चिकित्सालय में मरीजों को राहत देने के लिए नई व्यवस्था शुरू की जा रही है। अस्पताल प्रशासन ने सोमवार से सांध्यकालीन ओपीडी सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत मेडिसिन विभाग की ओपीडी शाम 5 बजे से 7 बजे तक संचालित होगी। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर RL सुमन ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार ये पहल की जा रही है ताकि दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके। सुबह की ओपीडी में समय पर नहीं पहुंच पाने वाले मरीज अब शाम के समय भी डॉक्टर से परामर्श ले सकेंगे। डॉक्टर सुमन के अनुसार इससे पहले जयपुर के SMS अस्पताल और जोधपुर में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शाम की ओपीडी शुरू की गई थी, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए। इसी के बाद अब उदयपुर के एमबी अस्पताल में भी इसे लागू किया जा रहा है। सांध्यकालीन ओपीडी 5 बजे से 7 बजे तक रहेगी, जिसमें एक पूरी मेडिकल यूनिट तैनात रहेगी। यूनिट हेड, सीनियर रेजिडेंट और रेजिडेंट डॉक्टर सहित कम से कम 3 चिकित्सक मौजूद रहेंगे। मरीजों को केवल डॉक्टर परामर्श ही नहीं बल्कि अन्य आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराएंगे। ओपीडी के दौरान एक्सरे और ECG रूम खुले रहेंगे, इंजेक्शन रूम की सेवाएं जारी रहेंगी और दवा वितरण केंद्र काउंटर भी संचालित होगा। साथ ही रजिस्ट्रेशन काउंटर भी सुचारू रूप से काम करेंगे। अस्पताल प्रशासन ने डॉक्टर्स की ड्यूटी व्यवस्था में भी बदलाव किया है ताकि शाम की ओपीडी में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सके। जिस तरीके से अभी प्रदेश में कुछ जगह हीट वेव का प्रकोप है, तो ऐसे राज्य सरकार के दिशा निर्देश हैं कि शाम के टाइम पे भी जो दूर दराज से मरीज आते हैं उनको मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के अंदर उनको सीनियर डॉक्टर्स की सेवाएं मिले, भर्ती की सेवाएं मिले। और इसी के तहत एक शाम की ओपीडी 5 से 7 में मेडिसिन की ओपीडी मंडे से हम यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं। पायलट प्रोजेक्ट के तहत इससे पहले SMS मेडिकल कॉलेज जोधपुर में की गई है और वो उनके रिजल्ट्स उनको सरकार को उचित प्रतीत हुए, तो अभी दूसरे मेडिकल कॉलेज में भी शुरू करने जा रहे हैं। और हमारे महाराणा भोपाल अस्पताल में मंडे से हम इसको शुरू करेंगे, जिसमें मेडिसिन के एक यूनिट के डॉक्टर, कम से कम 3 डॉक्टर, यूनिट हेड, सीनियर रेजिडेंट या एक रेजिडेंट के डॉक्टर में वहाँ पे बैठेंगे। जो डॉक्टर बैठेंगे उनका चूँकि मॉर्निंग भी होता है, तो उनको 12 बजे बाद में हम अलाउ करेंगे घर जाने के लिए, और शाम को 5 से 7 के बीच में वो यहाँ आकर के अपनी सेवाएं देंगे। और जब ओपीडी में बैठेंगे तो ओपीडी में जो दूसरी सेवाएं हैं उनको भी हम निर्बाध चालू रखेंगे। जैसे कि हो सकता है किसी मरीज को एक्सरे करना पड़े तो हम एक्सरे खुला रखेंगे, ECG का रूम खुला रखेंगे, इंजेक्शन रूम भी हम सेवाएं देंगे, DDC को हम खुला रखेंगे, और साथ में रजिस्ट्रेशन काउंटर को भी OPD IPD रजिस्ट्रेशन काउंटर भी हम खुला रखेंगे। और इसके तहत ये आप ये कह सकते हैं कि मरीज को जो सुविधाएं चाहिए वो सारी सुविधाएं 5 से 7 के बीच में मिलेगी। चाहे वो जांच करानी हो किसी की, चाहे एक्सरे कराना हो, चाहे वो उसको इंजेक्शन लगाना हो, किसी भी तरीके की सेवाएं उसको मिलेगी। साथ ही वो 2 बजे तक डॉक्टर को दिखाता है, तो उसके बाद में भी शाम के टाइम पे अपनी रिपोर्ट्स के साथ में डॉक्टर से मिल सकता है, या कहीं दूर दराज से आने वाले मरीज गाँव के या जैसे होते तो शाम के टाइम पे वो मिल सकते हैं। राजसमंद के गांवगढ़ा राजकीय विद्यालय भवन की लोकार्पण पट्टिका से नाम हटाने का मामला अब राजनीतिक विवाद बनता जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। पूर्व सरपंच ने भाजपा सरकार पर आदिवासी नेतृत्व की अनदेखी और दोहरी नीति अपनाने के आरोप लगाए हैं। वहीं भाजपा खमनोर मंडल अध्यक्ष ने भी नाराजगी जताई है। कांग्रेस ने मामले में जवाब नहीं मिलने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। राजसमंद जिले के गांवगुड़ा राजकीय विद्यालय भवन की लोकार्पण पट्टिका को लेकर शुरू हुआ विवाद अब राजनीतिक रंग ले चुका है। मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने
सरकार पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने के आरोप लगाए। गांवगुड़ा ग्राम पंचायत के प्रशासक और पूर्व सरपंच किशन गमेती ने कहा कि साल 2023 में तत्कालीन विधायक डॉक्टर सीपी जोशी द्वारा विद्यालय भवन का शिलान्यास किया गया था, जिसकी पट्टिका में उनका नाम शामिल था। लेकिन हाल ही में उप मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान लगाई गई नई लोकार्पण पट्टिका से उनका नाम हटा दिया गया। कमेटी ने इसे आदिवासी नेतृत्व का अपमान बताते हुए भाजपा सरकार पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि रेल मगरा कृषि मंडी के लोकार्पण कार्यक्रम में प्रशासक आशा जाट का नाम शामिल किया गया, जबकि गांव गुड़ा में आदिवासी समाज के प्रतिनिधित्व को नजरअंदाज किया गया। उनका कहना था कि यदि कोई नियम लागू किया गया है तो वो सभी जगह समान रूप से लागू होना चाहिए। इधर भाजपा खमनोर मंडल अध्यक्ष केशर सिंह गौर ने भी मामले पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा, पहले से लगी पट्टिका को हटाकर आदिवासी समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। गौड़ ने नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र में दोहरी नीति अपनाने के आरोप भी लगाए। वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष आदित्य प्रताप सिंह चौहान ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि मामले में जल्द जवाब नहीं दिया गया तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। फिलहाल प्रशासन और संबंधित विभाग की ओर से इस पूरे मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अभी जो हमारे गांवगुड़ा स्कूल में जो स्कूल भवन का जो लोकार्पण किया, माननीय दिया कुमारी जी आए थे, उससे पहले हमारे इस स्कूल को शिलान्यास डॉक्टर सीपी जोशी साहब ने वर्ष 2023 में किया था। जो शिलान्यास का एक पत्र लगा हुआ था, वो पत्र इतने दिन वहाँ लग रहा था, और अभी जब ये लोकार्पण हुआ तो वो पत्र भी गायब कर दिया। और अभी एक भारतीय जनता पार्टी डबल नीति की जो बात करती है, हम आदिवासियों को साथ लेकर चलते हैं। ये हमारे आदिवासी भाई वहाँ गांवगुड़ा के वर्तमान प्रशासक है किशन लाल कमेटी, तब हमने जब शिलान्यास किया स्कूल का तब इनका नाम उस बोर्ड में था, और अभी लोकार्पण पट्टिका में इस प्रशासक किशन लाल भील का नाम भी नहीं लिखा हुआ है और न इसे निमंत्रण पत्र भेजा गया। अभी लोकार्पण हुआ तो एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम आदिवासियों के हित की पार्टी है, तो उसमें प्रशासक का नाम हटा दिया। ये ऐसा दूर व्यवहार क्यों कर रहे, जबकि वहाँ रेल मंगरा में जो प्रोग्राम हुआ था, ये बड़ा प्रोग्राम हुआ था कृषि मंडी में, तो उसमें प्रशासक का नाम लगा हुआ था। या तो दो ही जगह नहीं लगाते तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी, एक जगह लगा रहे और एक जगह नहीं लगा रहे, ये कैसा दूर व्यवहार हो रहा है। एक विधानसभा के अंदर अलग अलग तरीके का जो माहौल बन रहा है, वो ये माहौल है कि आज भील समाज से जो आ रहे हैं, जो अपने सरपंच, उनका नाम हटा दिया, तो ये सोचने की विषय। तो आज हमने ये भी जिलाधीश महोदय को बताया कि इसमें आप संज्ञान लें। उदयपुर संभाग के सबसे बड़े राजकीय महाराणा भूपाल अस्पताल ने एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है। अस्पताल के नाम और उसके विशिष्ट लोगों का अब भारत सरकार के अधीन ट्रेडमार्क पंजीकरण हो गया है। इसका मतलब ये है कि अब कोई भी व्यक्ति या संस्था इस नाम और लोगों का गलत या व्यावसायिक उपयोग नहीं कर सकेगी। उदयपुर की स्वास्थ्य सेवाओं की पहचान बन चुके महाराणा भूपाल अस्पताल को अब राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान मिल गई है। अस्पताल के नाम और आधिकारिक लोगों का ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इसके साथ ही एमबी अस्पताल राजस्थान के उन चुनिंदा सरकारी संस्थानों में शामिल हो गया है जिन्होंने अपनी ऐतिहासिक पहचान को कानूनी सुरक्षा दिलाई है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर आर.एल. सुमन ने बताया कि अस्पताल प्रशासन ने संस्थान की विशिष्ट पहचान को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से ये प्रक्रिया शुरू की थी। अक्सर कई संस्थानों के नामों का डुप्लीकेट इस्तेमाल होने से लोगों में भ्रम की स्थिति बन जाती है। इसी खतरे को देखते हुए एमबी अस्पताल के नाम और लोगों को ट्रेडमार्क के तहत पंजीकृत करवाया गया। डॉक्टर सुमन ने बताया कि ये पूरी प्रक्रिया आसान नहीं थी। लगभग 3 वर्षों तक चले इस कार्य में अस्पताल की स्थापना से लेकर वर्तमान तक के रिकॉर्ड और ऐतिहासिक दस्तावेजों को एकत्रित कर भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आजादी से पहले और बाद के दस्तावेजों का सत्यापन भी कराया गया, जिसके बाद केंद्र सरकार ने ट्रेडमार्क प्रमाण पत्र जारी किया। अब महाराणा भोपाल अस्पताल का नाम और लोगो एक यूनिक आइडेंटिटी के रूप में सुरक्षित हो चुका है। अस्पताल प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में कोई अन्य निजी या सरकारी संस्था इस नाम या लोगो का उपयोग करती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। अस्पताल प्रशासन का मानना है कि ये उपलब्धि आने वाले समय में एमबी अस्पताल की ऐतिहासिक विरासत और प्रतिष्ठा को और अधिक मजबूत करेगी। देखिए, महाराणा भोपाल हॉस्पिटल को हमने जो लोगो है, जो उसका नाम है, उसका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन किया, जो कि क्वालिटी एक प्रॉपर्टी जो आइटम होता है उसके तहत भारत सरकार की क्वालिटी के अंदर इसको हमने रजिस्ट्रेशन किया है। और अब के बाद में ये लोगो या नाम भारत में कोई भी दूसरा आदमी नहीं रख सकता, कोई भी संस्था नहीं रख सकती, इसका कोई मिसयूज दुरुपयोग नहीं कर सकता। इस रजिस्ट्रेशन के लिए
एक प्रथा होती है, प्रक्रिया के तहत हमको गुजरना पड़ता है कि जैसे और कौन-कौन से कोई भी नाम से तो संचालित नहीं है और उसी के तहत हमको ये रजिस्ट्रेशन दिया गया है कि ये महाराणा भूपाल अस्पताल का जो लोगो है, ये इसका नाम है। ये एक रजिस्टर्ड संस्था के तहत रजिस्टर्ड है नाम और ये एक यूनिक नेम होगा जिसको हम एक पहचान के रूप में काम में लेंगे कि यदि एमबी का नाम कहीं आता है तो ओनली वो महाराणा भूपाल उदयपुरी नाम होगा इस तरह से। तो इसका हमने एक रजिस्ट्रेशन कराया जिसमें काफ़ी 3 साल की मशक्कत करनी पड़ी हमको और 3 साल के बाद में हमको एविडेंस के तौर पे ये मिला है क्योंकि चूँकि हॉस्पिटल हमारा पुराना है और हमको शुरू से इसका डेटा संधारित करके देना था कि आज़ादी से पहले क्या था, उसके बाद में क्या था और उसके तहत ही हमको इस सर्टिफ़ाई होने के बाद में इसका सर्टिफ़िकेशन दिया गया है। उदयपुर में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा शनिवार से शुरू हो गई। जिले के 189 परीक्षा केंद्रों पर 2 दिनों में 59,000 से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। पहले दिन भूगोल विषय की परीक्षा आयोजित हुई, जबकि रविवार को विज्ञान विषय और कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक की परीक्षा 2 पारियों में होगी। प्रशासन ने परीक्षा को शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए सुरक्षा और निगरानी के कड़े इंतजाम किए हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा का आगाज शनिवार को हो गया। उदयपुर जिले में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सुबह से ही पहुंचने लगे। पहले दिन भूगोल विषय की परीक्षा आयोजित हुई, जो सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक चली। इसके लिए उदयपुर में कुल 65 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिनमें 45 सरकारी और 20 निजी संस्थान शामिल रहे। इस परीक्षा में करीब 19,989 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। अब रविवार को विज्ञान विषय और कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक की परीक्षा आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा 2 पारियों में होगी। पहली पारी सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पारी दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित होगी। रविवार को जिले के 124 केंद्रों पर परीक्षा होगी, जिनमें 43 सरकारी और 81 निजी केंद्र शामिल हैं। इस दिन करीब 39,330 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। एडीएम दीपेंद्र सिंह राठौड़ को परीक्षा का समन्वयक बनाया गया है। वहीं सहायता और शिकायतों के लिए कंट्रोल रूम का नंबर भी जारी किया गया है। हर परीक्षा केंद्र पर फेस ऑथेंटिकेशन, फ्रिस्किंग और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। बोर्ड के निर्देशानुसार परीक्षा की वीडियोग्राफी भी करवाई जा रही है। प्रत्येक कक्ष में 2 वीक्षक तैनात किए गए हैं और एक कमरे में अधिकतम 24 परीक्षार्थियों को बिठाने की व्यवस्था की गई है। अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा पहले केंद्र पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। बिना ई-एडमिट कार्ड प्रवेश नहीं दिया जा रहा, जबकि मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पूरी तरह प्रतिबंधित रखे गए हैं। प्रशासन की फ्लाइंग स्क्वाड और ऑब्जर्वर टीम लगातार परीक्षा केंद्रों की मॉनिटरिंग कर रही है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी शनिवार को उदयपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने डबोक में विधायक उदयलाल डांगी के निवास पहुंचकर उनके पिता स्वर्गीय मेघराज डांगी को श्रद्धांजलि अर्पित की और परिजनों को सांत्वना दी। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने दिवाली में आयोजित समारोह में संभाग के प्रतिभावान स्कूली बच्चों को सम्मानित किया। जयपुर से उदयपुर पहुंचे राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अपने दौरे की शुरुआत डबोक से की। यहाँ उन्होंने विधायक उदयलाल डांगी के निवास पहुंचकर उनके पिता स्वर्गीय मेघराज डांगी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने विधायक उदयलाल डांगी और शोक संतप्त परिवारजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा कि इस दुख की घड़ी में परिवार को संबल और शक्ति मिले। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि और समर्थक भी मौजूद रहे। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष देवाली स्थित विद्या भवन ऑडिटोरियम पहुंचे, जहां संभाग भर के मेधावी और प्रतिभावान स्कूली विद्यार्थियों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा और प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभिन्न स्कूलों के टॉपर विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल, विद्या भवन समिति अध्यक्ष जेपी टायलिया और सीईओ राजेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। समारोह में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे, शिक्षक और अभिभावक शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए उन्हें भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया गया। समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के उत्साह और आत्मविश्वास को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। राजसमंद जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी रामेश्वर लाल बाल्दी का एक वायरल वीडियो अब सियासी विवाद का बड़ा कारण बन गया है। नाथद्वारा क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम के दौरान दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस ने तीखी आपत्ति जताई है।
कांग्रेस का आरोप है कि एक प्रशासनिक अधिकारी ने सार्वजनिक मंच से भाजपा का समर्थन करते हुए विपक्षी दलों पर टिप्पणी की, जो प्रशासनिक निष्पक्षता और पद की गरिमा के खिलाफ है। मामले को लेकर राज्यपाल को शिकायत भेजकर कार्रवाई की मांग की गई है। राजसमंद जिले में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान दिया गया बयान अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बड़ा विषय बन गया है। खमनौर ब्लॉक के गांवगुड़ा स्थित पीएम श्री महात्मा गांधी स्कूल की नई बिल्डिंग के लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी रामेश्वर लाल बाल्दी का बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने मंच से कहा कि बंगाल की विजय हम सभी के लिए गौरवपूर्ण है। अब बीजेपी का मतलब भारतीय झालमुड़ी पार्टी हो गया है। 10 रुपए की झालमुड़ी कमाल कर गई। ममता दीदी का राज सफाया हो गया, बीजेपी का परचम लहरा गया। यही पार्टी सनातन धर्म और संस्कृति को आगे बढ़ा रही है। वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस ने भाजपा और प्रशासन दोनों पर गंभीर आरोप लगाए। जिला कांग्रेस कमेटी का कहना है कि एक संवैधानिक पद पर बैठे अधिकारी द्वारा खुले मंच से राजनीतिक विचारधारा का समर्थन करना प्रशासनिक निष्पक्षता के खिलाफ है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि ऐसा लग रहा था मानो मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी किसी सरकारी अधिकारी की बजाय भाजपा के अधिकृत प्रवक्ता के रूप में भाषण दे रहे हों। कांग्रेस ने कहा कि जिस अधिकारी के हाथ में जिले की शिक्षा व्यवस्था और हजारों विद्यार्थियों के भविष्य की जिम्मेदारी है, यदि वही राजनीतिक बयानबाजी करेगा तो ये बेहद चिंताजनक स्थिति है। पार्टी ने राज्यपाल को शिकायत भेजकर मामले की उच्च स्तरीय जांच और मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी रामेश्वर लाल बाल्दी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष आदित्य प्रताप सिंह चौहान ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो जिला स्तर पर उग्र आंदोलन किया जाएगा और इस मुद्दे को प्रदेश स्तर तक उठाया जाएगा। फिलहाल वायरल वीडियो को लेकर जिले की राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। आज हम सब ने कांग्रेस पार्टी के सारे वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आज जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया। जिस तरीके से एक मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ने अपनी मर्यादा को तार करते हुए जो इस पोस्ट की जो अहमियत है उसको बिल्कुल दरकिनार करते हुए जो एक भारतीय जनता पार्टी के एक निजी कार्यक्रम के अंदर उन्होंने जो जिस तरीके से वक्तव्य दिया वो एक बहुत शोचनीय है। अगर उनको राजनीति करनी है तो वो अपना पद त्याग करके राजनीति करें, उसको कोई तकलीफ नहीं है। हर व्यक्ति को राजनीति करने का अधिकार है, पर हर व्यक्ति के दायरे होते हैं, एक लिमिटेशन होती है। उस लिमिटेशन में होकर अगर वो काम करें तो सब अच्छा लगता है। पर जिस तरीके से उन्होंने जो मंच पर जो भाषण दिया उसमें आज सब कांग्रेस ने एकजुट होते हुए राजसमंद जिला कांग्रेस ने आज जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया है और इन्हें बर्खास्त करने का हमने निवेदन किया। बर्खास्त नहीं करते हैं तो हम इस पर संज्ञान लेंगे और इस पर बड़ा आंदोलन करेंगे। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं आरके कनक एलिट्स ढीकली उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। खाटू श्याम मंदिर चोरी का हुआ खुलासा। 8 लाख से ज्यादा नकदी उड़ाने वाली गैंग के 2 बदमाश गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी। अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग का सर्जिकल स्ट्राइक जारी। 8 दिनों में 859 केस किए दर्ज, 250 से ज्यादा आरोपी भी हुए गिरफ्तार। लाखों की ठगी के मामले में एक महिला आरोपी हुई गिरफ्तार। व्यापार में मोटा मुनाफा दिलाने के नाम पर हड़पे रुपए। और उदयपुर में प्रशासन की बेरुखी आई सामने। प्रताप जयंती पर धूल फांकती रही वीर शिरोमणि की मूर्तियां। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।